वाचन। तो आज 5वां दिन है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमात्मा ने इसका हमें ज्ञान दिया है। इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इसके लाखों वर्ष और रहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत समय रहता है, परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो गया है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। चारों तरफ के नज़ारे देख करके हम यह तो समझ ही सकते हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य है ना। अब सभी देख भी रहे हैं कि यह मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब तथा मिसाइल भी बन चुके हैं। अतः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। वह अपना कल्याण कर रहा है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तो वे लोग उससे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक एवं विद्याओं के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं, है ना। संत महात्मा भी तो कहते हैं कि महाप्रलय होगी। ये सब सिर्फ बीके भाई बहन या परमात्मा की वाणी तो नहीं है, सभी कहते हैं, क्योंकि यह तो सब जानते हैं कि क्या चल रहा है ना। तो इस तरह से जो भी वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने होने के कारण हिमपात की बात बता रहे हैं कि नहीं। तो आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन जो है बमों जितने आणविक शस्त्र है ना। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्ष तक कलयुग को क्या मरना तो इन सभी बातों की और आंखें मूंदना ही है। इसका मतलब तो यही है कि जानबूझ करके सत्य को सुनना नहीं चाहते, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जानते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से आंखें मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देवी धर्म की पुनः स्थापना भी करते हैं। अतः सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन एवं दैवी सृष्टि की पुनः, ऐसा नहीं कि पहली बार, फिर से अगेन पुनः स्थापना कर रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अतः अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान यह अनमोल विद्या सीख कर जीवन को पावन, सतो प्रधान, दैवी तथा अन्नदायमय बनाने के लिए प्रयास परमात्मा तो आते हैं, कहते हैं कि तुम कोशिश करो, तुम श्रेष्ठ बनो, है ना। तो सब कुछ तुमको हम संपूर्ण बनाने के लिए मैं आया हूँ। तो इस तरह से बनाने का मेरा कार्य है, लेकिन बनोगे तो तुमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग यह समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष हैं, वे अपने ही सौभाग्य को क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। अब कलयुग की सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। यह मृत्यु शैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों का जो लोगों पर असर हुआ है, तो ये सब
इसके द्वारा पीड़ित हैं। अतः इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना भूल है और कलयुग को अब बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले जो कुंभकर्ण हैं, जो मनुष्य ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन्हीं के कान ऐसे कुंभ के समान है, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है कि नहीं। तो फिर क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है बताइए? रावण किसका प्रतीक है? बाबा के बच्चे तो जानते हैं। तो भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का बुत जलाते हैं। उनका काफी विश्वास है कि एक 10 सिर वाला रावण श्रीलंका का राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया था। वे यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए वे उसके हाथ में वेद शास्त्र इत्यादि दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं, जिसका अर्थ वे यह लेते हैं कि वो हठी और मतिहीन था। लेकिन अब परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुरे का प्रतीक है। रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुष का बना हो। इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए तथा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के वशीभूत होते हैं। इस प्रकार उनकी विद्वता उन पर बोझ मात्र होती है। वे उद्दंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बिल्कुल बंद होते हैं। रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला हो। अतः यह बुरे कर्मों का प्रतीक है और इस संसार में पूरे विश्व में ही रावण व्याप्त है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख वहां सुलाते हैं। अतः सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाएं ही का अपहरण का सूचक है ना। अशुभ भावनाओं में बदली हो गया। रावण ने क्या किया? अशुद्ध बना दिया है ना। राम ने शुद्ध बनाया था। तो इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य का तथा मेघनाद कटु वचनों का प्रतीक है और यह सारा संसार ही एक महाद्वीप है अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में अर्थात 2500 वर्षों में रावण राज्य होता है, क्योंकि इन 2 युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं, द्वापर और कलयुग में। उस समय अनेक पूजा पाठ करने वाले तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी अधर्मी बन जाते हैं। रोग, शोक, अशांति, किसी के पास अधिक, किसी के पास बिल्कुल नहीं, किसी के पास तो है ही नहीं। तो अशांति और दुख का सर्वत्र बोलबाला होता है। मनुष्यों का खान पान असुरों जैसा मांस, मदिरा, तामसी भोजन आदि, कच्चे सांप बिच्छू सब खा लेते हैं, तो यह भोजन बन जाता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते और रुलाते रहते हैं। किन्हीं न किन्हीं कारण से, किन्हीं की नई बातों से रुलाते रहते, कटु वचन बोलते रहते। ठीक इसके विपरीत स्वर्ण युग और रजत युग में राम राज्य था, क्योंकि परमपिता जिन्हें की रमणीक अथवा सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं, उन्होंने पवित्रता, शांति और सुख संपन्न देशी स्वराज्य की पुनः स्थापना की थी। उस राम के बारे में प्रसिद्ध है कि जब शहद और दूध की नदियां बहती थीं
और शेर तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, तो वही समय था। अब वर्तमान में मनुष्य आत्माएं फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में हैं। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं है। साइंस ने भल चांद सितारों पर अपना घर मकान बनाने की बात कही हो, लेकिन फिर भी शांति उनको अपने घर में ही आकर के मिलती है। शांति नहीं है उनको कहीं पे, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि शांति कैसे विश्व में आएगी। तो इस तरह से किसको भी शांति तो प्राप्त है नहीं। घर घर में कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा और दुख, अशांति है तथा मिलावट, अधर्म और असत्यता का ही राज्य है। तभी तो ऐसे रावण राज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रावण राज्य कहेंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ झूठ है। तो अब परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचन के द्वारा सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों को खत्म करके उसमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं। मन में जो भी विकार हैं उनको खत्म करके दैवी गुण धारण करते हैं, तो वे पुनः विश्व में बापू गांधी के स्वप्नों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। समझा? तो अतः हम सबको सत्य, धर्म और निर्विकारी मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? रचयिता और उनकी दैवी रचना, है ना? तो मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब संगम युग में ही वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सर्वोत्तम प्रारब्ध बना सकता है और अतुल हीरो तुल्य कमाई कर सकते हैं। अनुज सभी कर सकते हैं। तो वह इसी जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर सकता है। कौन? मानव। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम ना होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने की बजाय इसे विषय विकारों में गवा रहे हैं। शारीरिक जो भी संबंध हैं और जो भी शरीर से रिलेट करता है उन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो चाहिए एक्चुअल में उसका बिल्कुल भी उन्हें अंदाजा नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अथवा अल्पकाल की प्राप्ति में लगा हुआ है और लगे ही रहा है ना, कब से तो अपर से। तो आज वह लौकिक शिक्षा द्वारा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का पुरुषार्थ कर रहा है और कोई तो राजनीति में भाग लेकर देश का नेता, मंत्री अथवा प्रधानमंत्री बनने के प्रयत्न में लगा हुआ है। अन्य कोई इन सभी का संन्यास करके सन्यासी बनकर रहना चाहता है, परंतु सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में तो राजा, रानी, नेता, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, सन्यासी इत्यादि कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है। सभी को तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की चिंता, है ना, या प्रकृति के द्वारा कोई पीड़ा, कुछ ना कुछ तो दुख लगा ही हुआ है। अतः इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य तो संपूर्ण पवित्रता, सदा सुख और स्थायी शांति चाहता है। चित्र में अंकित किया गया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ में संपूर्ण सुख शांति संपन्न श्री नारायण या श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति ही है, क्योंकि वैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं। उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी काया सदा निरोगी रहती है और उनके खजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। इसलिए तो मनुष्य स्वर्ग अथवा वैकुंठ को याद करते हैं और जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो वह कहते हैं कि वह स्वर्ग से धार गया, नया कपड़ा पहन लेगा। अच्छा, तो इस पद की प्राप्ति स्वयं परमात्मा ही ईश्वर विद्या द्वारा कराते हैं।
अब इस लक्ष्य की प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु सन्यासी गुरु या जगत गुरु नहीं करा सकता, बल्कि यह 2 ताजों वाला देव पद अथवा राजा रानी पद तो ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव ही जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। अतः जबकि परम पिता परमात्मा शिव ने इस सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो सभी नर नारियों को चाहिए कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कार्य धंधा करते हुए प्रतिदिन 1-2 घंटे निकालकर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए इस सर्वोत्तम तथा सहज शिक्षा को प्राप्त करें। सभी के लिए है। इस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, यह एकदम निःशुल्क है। इसीलिए इसे तो निर्धन व्यक्ति भी प्राप्त कर अपना सौभाग्य बना सकते हैं। इस विद्या को तो कन्याओं, माताओं, वृद्ध पुरुषों, छोटे बच्चों, है ना, कुब्जाओं, अहिल्याओं, सबके लिए है। इवन बाबा ने किन्नरों को भी कहा, तो छोटे बच्चों और अन्य सभी को प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो सभी परम पिता परमात्मा की संतान है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है, इसलिए अब यह पुरुषार्थ ना किया तो फिर यह कभी ना हो सकेगा। कल्प में यही एक समय है जब संगम पर ही कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया हुआ यह मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो यह प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार व लड़ाई झगड़े का समाचार पढ़ने को मिलता है। प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं। जब गर्मी नहीं, जब सर्दी नहीं, जब पानी नहीं गिरना तो पानी ओले, जहाँ नहीं गिरना वहाँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यह सब हो रहा है। सारा ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय, विकार तथा धर्म का ही बोल वाला है, और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था, और यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाती थी। प्रकृति भी सतो प्रधान थी, और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। मनुष्य भी सतो प्रधान दैवी गुण संपन्न थे, और आनंद खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। उस समय यह संसार स्वर्ग था, जिसे सतयुग भी कहते हैं। इस विश्व में समृद्धि, सुख, शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे। इसलिए उनको सोने के रत्न जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराजकुमार और महाराज कुमारी थे, जिसका स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। जिनका स्वयंवर के पश्चात फिर उन्हीं को श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। उनके राज्य में शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तक संपूर्ण अहिंसक थे। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ वृत्ति वाले थे। निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उनको देवता कहते थे। दाता भाव था, जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, सिर्फ लेने का भाव, स्वार्थी, दुखी और अशांत बन गया है। यह संसार भी रौरव नरक बन गया है। सभी नर नारी काम, क्रोध आदि विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं। सभी के कंधे पर माया का जुआ है कि नहीं? तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है। अतः
अब परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्सो, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्ति धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अतः अब मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम में ले जाने के लिए तथा इस सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वत्सो, वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। अब आप बैकुंठ सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है तथा इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों, प्राकृतिक आपदाओं तथा ग्रह युद्ध से हो जाएगा। चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के ऊपर मधुर बंशी बजाते हुए दिखाया है, जिसका अर्थ यह है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण श्री नारायण का एक शास्त्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा और एक मत होगी तथा संपूर्ण खुशहाली, समृद्धि और सुख चैन की बंशी बचेगी। हर एक मनुष्य आत्मा सिर्फ और सिर्फ निर्विकारी और एकदम समृद्ध संपूर्ण संस्कारों वाली होगी। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी एवं पूर्णतः पवित्र थे। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की रजो प्रधान एवं विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भक्तिन मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि वाली सृष्टि में कैसे आ सकते हैं? श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गी के चित्र नहीं मिलते ना। वे श्री कृष्ण के बुजुर्गों के चित्र कहाँ मिलते हैं? अतः श्री कृष्ण अर्थात सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे और अब पुनः आने वाले हैं। वंश शुरू होने वाला है। श्री कृष्ण जब अपने सतो प्रधान वाले अवस्था में रहते हैं तो वो प्रिंस रहते हैं और वही रजो अवस्था में श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनते हैं। राधे अलग और कृष्ण का अलग गांव में जन्म होता है। दो अलग अलग गांव के हैं राधा और कृष्ण। वहाँ किसी भी तरीके का कोई विकार होता नहीं है। यह संपूर्ण संपन्न आत्माएं हैं जो श्री कृष्ण श्री राधे बनती हैं। तो यही है आज के 5वें दिन का बाबा का ज्ञान। कल हम 6ठे दिन के साथ में और फिर हम लास्ट 7 डेज जो 7वें दिन करेंगे जिसमें राजयोग और अष्ट शक्तियाँ हैं। तो आप जरूर सुनिए और अपने जीवन को धन्य भाग्य बनाइए और अपने भाग्य को सराहिए कि हमें परमात्मा पढ़ाने आए हैं और इस खुशी में सदा नाचते रहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।